Hello students, good morning. Welcome to the English class standard 6. आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 6 A letter to God. भगवान को पत्र यानी भगवान के लिए एक पत्र. This story is about a Lencho who need money badly, so he write a letter to God. He asked God to send him some money. A post office worker sees the letter addressed to God and he opens it and reads it. He feels bad for the poor man and sends him some money. Lencho is angry that he only got 70 pesos, so he writes another letter to God and asks for him to not reply back to the post office because the post office employee were a bunch of crooks. So इस स्टोरी में हम पढ़ेंगे कि एक आदमी है. ये स्टोरी एक आदमी की है जिसका नाम है लेंचो, जिसे क्या है पैसों की आवश्यकता होती है. तो वो अपने पैसों के लिए क्या करता है, भगवान को पत्र लिखता है और भगवान से कुछ पैसे भेजने के लिए कहता है. वो एक पोस्ट ऑफिस तो जो लेटर है वो पोस्ट ऑफिस में डालकर आता है. तो वहाँ जो पोस्ट ऑफिस वर्कर है वो उस लेटर को देखता है कि इस पर भगवान का नाम डला है. तो वो उसे खोलकर उसे पढ़ लेता है और उसे बहुत बुरा लगता है उस गरीब लेंचो की बात पढ़कर. तो वो उसे क्या है, कुछ पैसे भेज देता है, यानी जो वर्कर है वो उसे पैसे भेज देता है. लेकिन लेंचो जो है वो क्रोधित हो जाता है क्योंकि जो उसने क्या है 100 पेसोस की डिमांड की थी गॉड से, लेकिन उसमें केवल 70 पेसोस आए. तो इसलिए वो दोबारा एक और पत्र लिखता है भगवान को दोबारा से और उनसे पूछता है कि उन्होंने उसके पत्र का जवाब क्यों नहीं दिया. और क्योंकि वो उन जो कर्मचारी हैं पोस्ट ऑफिस के उन्हें काफ़ी बेकार मानता है, यानी बदमाश मानता है, बदमाशों का समूह मानता है उन्हें. सो लेट्स रीड द चैप्टर. द हाउस, द ओनली वन इन द एंटायर वैली. एक घर, द ओनली वन इन द एंटायर वैली, जो पूरी वैली में यानी पूरी घाटी में केवल एक था. सेट ऑन द क्रीस्ट ऑफ लो हिल, जो एक छोटी पहाड़ी की चोटी पर था. यानी एक पहाड़ी थी, उस पर क्या है केवल एक ही घर था. फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द नेक्स्ट टू कोर्ट द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट. और वहाँ उस घाटी की ऊंचाई से क्या है नदी देखी जा सकती थी और वो लहराता हुआ अनाज का खेत जिसमें क्या है एक अच्छी फसल होने की आशा दिखती है. यानी उस घाटी से क्या है नदी देखी जा सकती थी, वहाँ से नदी साफ दिखती थी और जो खेत अनाज का खेत था वो भी दिखता था और उसमें जो फसल उग रही थी वो भी काफ़ी अच्छी दिख रही थी. The only thing the earth needed was a rainfall. केवल एक ही चीज़ थी जो पृथ्वी को चाहिए थी, वो थी बारिश. यानी उस फसल के लिए किस चीज़ की कमी थी, बस थोड़ी सी बारिश की. और एटलीस्ट अ शावर, यानी बारिश हो जाए या फिर थोड़ी सी ही बौछार की आवश्यकता थी. यानी फसल जो है वो अच्छी तरीके से पक चुकी थी, बस थोड़ी सी बारिश की उसे ज़रूरत थी. Throughout the morning, Lencho, who knew his field immediately, had done nothing else but scan the sky toward the northeast. तो जो लेंचो है वो क्या है रेनफॉल की आशा में था कि बारिश हो जाए. तो वो अपनी खेत को अच्छी तरीके से जानता था कि उसके खेत के लिए क्या है बारिश की ज़रूरत है. तो वो दक्षिण पूर्वी में आसमान की ओर देखकर क्या है आशा कर रहा है कि बारिश हो जाए और इसके अलावा और कुछ नहीं किया उसने, केवल आसमान को ही देखा. नाउ वी आर रियली
गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन। अब हमें पानी मिल जाएगा महिला, यानी वो महिला यहाँ पर कौन है, लेंचो की वाइफ। यानी लेंचो जो है अपनी वाइफ से कह रहा है कि अब उसे कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत पानी मिल जाएगा, यानी उसे आसमान में देखकर ये आशा हो रही है कि अब बारिश होने वाली है। द वुमेन वॉज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड यस गॉड विलिंग। तो जो महिला है वो क्या कहा, खाना तैयार कर रही है और वो कहती है हाँ अगर भगवान ने चाहा। द ओल्डेस्ट बॉय वर वर्किंग इन द फील्ड while the smaller ones were playing near the house until the woman called all them come for dinner। अब जो है उनका जो ओल्डेस्ट बॉय यानी बड़ा बेटा जो है वो क्या है, खेत में काम कर रहा है, और जो स्मॉलर वंस है यानी जो छोटा वाला है वो क्या है, वो घर के पास में खेल रहा है। तब तक जब तक कि वो औरत क्या है उन सभी को आवाज़ नहीं लगा लेती है कि भोजन के लिए आ जाओ। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट एज लेंचो हैड प्रिडिक्ट बिग ड्रॉप ऑफ रेन बिगेन टू फॉल। और खाने के दौरान जैसा कि लेंचो ने भविष्यवाणी की थी, बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगती हैं। यानी लेंचो पहले ही आशा कर रहा था, यहाँ पर हमने देखा कि बारिश होने वाली है। जब वो खाना खा रहे होते हैं उसी दौरान क्या होता है, बारिश शुरू हो जाती है, यानी बूंदें गिरना शुरू हो जाती हैं। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग। और उत्तर पूर्व से क्या है, बड़े बड़े पहाड़ जैसे बादल उन्हें आते हुए दिखते हैं। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट। जो हवा है वो काफ़ी ताज़ी और मीठी हो जाती है। द मैन वेंट आउट टू लुक फॉर समथिंग इन द कोरल फॉर नो अदर रीज़न दैन टू अलाउ हिमसेल्फ द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। अब जो आदमी था यानी लेंचो क्या है, बाहर जाता है, इसका कोई और कारण नहीं है बल्कि ये कारण है कि वो बारिश की बूंदों का अपने शरीर पर अनुभव करने जाता है, कि बारिश की बूंदों का मज़ा लेने के लिए वो बाहर चला जाता है। एंड व्हेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम्ड दोज आर नॉट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई। जब वो बारिश की बूंदों को देखकर बाहर से अंदर आता है, यानी जब वो वापस आता है तो कहता है कि ये आसमान से जो गिर रही हैं वो क्या है, बूंदें नहीं हैं, दे आर न्यू कॉइन्स। वो तो क्या है, नए सिक्के हैं। तब क्योंकि उसकी फसल को क्या है, केवल बारिश की ही ज़रूरत थी, तो जो उसके लिए जो क्या है वो बारिश की बूंदें सिक्कों के समान थी, क्योंकि उसकी फसल अगर बिकेगी, अच्छी बिकेगी तो उससे पैसे मिलते। द बिग ड्रॉप्स आर 10 pesos एंड द लिटिल वंस आर 5। और यहाँ वो जो बड़ी बड़ी बूंदें हैं उनको 10 pesos के बराबर कहता है, और जो छोटी बूंदें हैं उन्हें 5 pesos के बराबर। यानी वो कहता है कि जो बड़ी बूंदें हैं वो 10 रुपये के सिक्के की तरह हैं, और जो छोटी बूंदें हैं वो 5 रुपये के सिक्के की समान हैं। विथ अ satisfied expression he regarded the field of ripe corn with its flowers trapped in a curtain of rain। और संतुष्टि के भाव के साथ वो अपने पके हुए खेतों को, उसमें लगे अनाज को देखता है कि वो जो पूरा अनाज की फसल है वो क्या है, पूरी बारिश की चादर से जैसे ढक गई है। बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो। लेकिन अचानक तेज़ हवा के झोंका आया। दीज ट्रूली रिसेम्बल्ड न्यू सिल्वर कॉइन्स। और ये ऐसा लग रहा था जैसे कि नए चांदी के सिक्के हैं। द बॉयज़ एक्सप्लोजिंग देमसेल्फ टू द रेन। और जो बच्चे थे, लड़के थे उसके, वो क्या है, बारिश में
ran out to collect the frozen pear। उस जो अब क्या हुआ था, जो बारिश के साथ साथ क्या है, ओले भी गिरना शुरू हो गए थे। तो जो लड़के थे दोनों, वो भागकर बाहर जाकर उस मोती जैसे दिखने वाले ओलों को उठाने लगे। इट रियली गेटिंग बैड नाउ। अब वास्तव में बहुत बुरा होने वाला था। एक्सक्लेम्ड द मैन मोटिफाइड, आई होप इट पासेस क्विकली। ये क्या है, वास्तव में बहुत बुरा हो सकता है अब। लेकिन जो लेंचो था, उसके मन में आशा थी कि ये जल्दी ही निकल जाएंगे, यानी उसे लग रहा था कि जो ओले हैं वो जल्दी ही बंद हो जाएंगे और उसकी फसल ठीक हो रहेगी। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जो वो ओले थे वो जल्दी नहीं गए, बल्कि तेज़ बारिश हो के साथ साथ ओले भी गिरने लगे। फॉर एन आवर द हेल रेन ऑन द हाउस, द गार्डन, द hillside, the cornfield, on the whole valley। और 1 घंटे के अंदर ही क्या है, जो पहाड़ी पर जो घर था, बगीचा और जो हिल साइड था और जो अनाज की खेत था और पूरी घाटी, वो क्या है, ओलों से भर गई थी, यानी ओले सब जगह दिख रहे थे। द फील्ड वॉज वाइट एज इट कवर्ड विथ सॉल्ट। और जो खेत था वो पूरा सफ़ेद हो चुका था, ऐसा लग रहा था जैसे कि किसी ने नमक बिछा दिया हो। नॉट अ लीफ रिमेन ऑन द ट्री, पेड़ पर एक भी पत्ती नहीं बची थी। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, और जो फसल थी वो पूरी तरह से नष्ट हो चुकी थी। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, पौधों से जो फूल थे वो गिर चुके थे। लेंचो सोल वॉज फिल्ड विथ सैडनेस, लेंचो की जो सोल थी, यानी लेंचो की आत्मा अब उदासी से भर गई थी, क्योंकि उसे तो क्या है, थोड़ी सी बारिश की आवश्यकता थी उसकी फसल को, लेकिन यहाँ तो क्या हुआ, ओले गिर पड़े और उसकी जो फसल थी वो पूरी तरीके से नष्ट हो गई थी। When the storm had passed, he stood in the middle of the field and said to his sons। जब क्या है, ये जो तूफान गुजर गया तो वो खेतों के बीच में खड़ा होकर अपने बेटों से बोला, ए प्लेग ऑफ locusts would have left more than this, the hail has left nothing। वो अपने बेटों से बोला कि जो टिड्डों का प्रहार, यानी जो टिड्डों का समूह है, अगर वो भी प्रहार करता तो इससे कम नुकसान होता, और जो ओलों ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा। यानी वो यहाँ कंपेयर कर रहा है कि अगर टिड्डे भी आ जाते तो भी उसका नुकसान बहुत कम होता, जितना कि नुकसान इन ओलों ने कर दिया था। यानी उन ओलों ने तो क्या है, उसकी फसल को पूरी तरह नष्ट कर दिया था। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न और बीन्स, इस साल हमारे पास अनाज नहीं होगा। दैट नाइट वॉज सॉरोफुल वन, और ये रात उसके लिए दुखी थी बड़ी। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, हमारी सारी मेहनत बेकार गई। देयर्स नो वन हु कैन हेल्प अस, और कोई भी ऐसा नहीं है जो हमारी सहायता कर सके। यानी उनकी जो अनाज की फसल थी वो पूरी तरह नष्ट हो चुकी थी, और कोई भी ऐसा नहीं था उस पूरी वैली में जो उनकी सहायता कर सकता था। यानी वो जो वैली थी उस पर वो अकेले ही रहते थे। बट इन द हेयर्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन द सॉलिटरी हाउस इन द मिडल ऑफ द वैली देयर वॉज अ सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम गॉड। जो वैली थी उस पर वो क्या है, जो अकेला घर था, उसमें केवल एक ही बात की आशा थी उन लोगों में कि भगवान की सहायता। यानी उस पूरी वैली में वो अकेले रहते थे, तो वहाँ केवल एक ही आशा रह गई थी उनके लिए, भगवान की सहायता की। डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, उदास होने की आवश्यकता नहीं है, यानी उदास मत होइए।
इससे क्या है, यह ऐसा लग रहा है कि पूरा नुकसान हो चुका है। हालांकि मतलब पूरा नुकसान हो चुका है, लेकिन हमें अपसेट नहीं होना है। रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर, लेकिन याद रखो कोई भी भूख से नहीं मरता है। दैट्स वॉट दे से, नो वन डाइज ऑफ हंगर। यह क्या किसने कहा है, मतलब कि भूख से कोई नहीं मरता, यह कहा गया है, यानी ऐसा माना जाता है कि भूख से कोई नहीं मरता, बल्कि वास्तव में तो जो रियलिटी है वो डिफरेंट है, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति भूखा रहेगा तो वो मर सकता है। और यहाँ जो है लेंचो है, उसकी फैमिली है, उसके भूखे रहने का समय आ गया था। उनके पास कुछ भी नहीं था, जो अनाज था वो नष्ट हो चुका था। अगर वो फसल नहीं बिकेगी तो उनके पास खाने के लिए पैसे भी नहीं थे। अब All through the night, Lencho thought only of his one hope, the help of God. अब जो सारी रात थी वो लेंचो ने एक ही आशा में, एक ही आशा के विचार में निकाली कि भगवान की सहायता, यानी उसने सारी रात यही सोचा कि भगवान उसकी सहायता करेंगे। Whose eyes as had been instructed, जिसकी आँखें क्या है, सीज एवरीथिंग, यानी जिन्होंने उन्हें शिक्षा दी है, उसे ये हर चीज़ देख रहा है। इवन वॉट इज डीप इन वंस कंसाइंस, यानी जो भगवान था वो लेंचो को की जो परेशानी है उसको देख रहा था, उसने ही उसे शिक्षा दी थी और वो हर चीज़ देख सकता है। और जो लेंचो के अंदर जो मन में जो बात चल रही थी, यानी जो परेशानी चल रही थी, उसको भी भगवान क्या है देख सकता है। तो केवल एक ही आशा थी भगवान की सहायता की, शायद भगवान उनकी सहायता कर सकता है। अब तो लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ ए मैन वर्किंग लाइक एन एनिमल। लेंचो क्या है, एक बैल के समान आदमी था, यानी लेंचो कैसा था, बहुत मेहनती था। वर्किंग लाइक एन एनिमल, यानी जैसे खेतों में ऑक्स वर्क करती हैं, ऐसे ही लेंचो ने भी अपने खेतों में काम किया था। वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड, और उसने एक पशु के समान अपने खेत में काम किया था। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन वो जानता था कि कैसे लिखना है, यानी उसे लिखना भी आता था। द फॉलोइंग Sunday at daybreak, after having convinced himself that there is a protesting spirit, would carrying to the town and place in the mail, तो उसने क्या है, उसने खुद को अगली सुबह, जब रविवार की सुबह थी वो, तो उसने क्या है, उसने खुद को ये समझा लिया कि अब केवल एक ही स्पिरिट है जो उसको प्रोटेक्ट कर सकती है। तो उसने क्या है, पत्र लिखना शुरू किया और उसने कहा कि वो खुद जाकर शहर में डाकघर में इसको डालकर आएगा। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड, ये और कुछ नहीं था सिवाय एक भगवान के पत्र लिखने के, यानी वो भगवान को पत्र लिख रहा था। गॉड, ही रोट, इफ़ यू डोंट हेल्प मी, भगवान उसने लिखा, यदि तुम मेरी सहायता नहीं करोगे, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, तो इस वर्ष मेरा परिवार और मैं क्या है, भूखे रहना पड़ेगा हमारे परिवार को। आई नीड 100 pesos इन ऑर्डर टू सो द फील्ड, मुझे क्या है 100 pesos की आवश्यकता है अपने फील्ड में दोबारा से बीज बोने के लिए। एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप कम, और जीवित रहने के लिए जब तक कि दूसरी फसल नहीं आ जाती। बिकॉज द हेल स्टॉर्म, क्योंकि ओलों की बारिश के कारण, यानी यहाँ जो है लेंचो है वो, उसके पास खाने के लिए अब कुछ नहीं बचा है, तो वो क्या है, भगवान को पत्र लिखता है कि अगर आपने हमारी सहायता नहीं की तो मेरा परिवार और मैं क्या है इस वर्ष भूखे मरेंगे, और मुझे क्या है 100 pesos की आवश्यकता है, जिससे क्या है मैं अपनी फील्ड में क्या है दोबारा से बीज बो सकता हूँ। और जब तक वो दूसरी फसल नहीं आ जाती तब तक हम हमारे खाने के लिए भी क्या है कुछ पैसे
चाहिए, इसलिए वो गॉड से डिमांड करता है 100 पेसोस ही।